इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपकी टीवी स्क्रीन पर आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिल रहा। पूरे कश्मीर में 570 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक हफ्ते में 7 लोगों की जान गई है। अकेले श्रीनगर से 70 युवाओं को हिरासत में लिया गया। टारगेट किलिंग के मामले सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। टारगेट किलिंग से जम्मू कश्मीर में है अल्पसंख्यकों में भय का माहौल। आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पूरे कश्मीर में 570 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक हफ्ते में 7 लोगों की हत्या के बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में। अकेले श्रीनगर से 70 युवाओं को हिरासत में लिया गया। टारगेट किलिंग के मामले सामने आने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। टारगेट किलिंग से जम्मू कश्मीर में है अल्पसंख्यकों में भय का माहौल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां जम्मू कश्मीर में 570 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार एनआईए इससे पूछताछ करेगी। एनआईए की बड़ी छापेमारी के बाद 570 लोगों को हिरासत में लिया गया। अकेले श्रीनगर से 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। टारगेट किलिंग से जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों में भय का माहौल बना हुआ है। आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पूरे कश्मीर में 570 लोगों को हिरासत में लिया गया। घाटी में लगातार आतंकी हमले देखने को मिल रहे, जिसके बाद 570 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जाएगी। टारगेट किलिंग के मामले सामने आने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर से अधिक जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आतंकी हमलों के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है सुरक्षा बलों का। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई है घाटी के अंदर, उसको लेकर सरकार काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही थी कि शांति प्रक्रिया जो है वो बहाल की जाए। बड़े बड़े आतंकियों के सरगना जो हैं उनको ढेर किया गया, आतंकियों के जो कमांडर थे उनको ढेर किया गया और उसके बाद लग रहा था कि कश्मीर में शांति वापस लौट रही है। लेकिन मंगलवार और वीरवार को, जब पहले मंगलवार को 3 लोगों की हत्या हुई, उसमें एक बिहार से थे और जो वहां पर गोलगप्पे की एक ठेला लगाते थे, एक प्रसिद्ध दुकानदार थे, केमिस्ट शॉप थी उनकी, जिन्होंने 90 के दशक में भी अपना परिवार वहां से लेकर पलायन करना नहीं सोचा, क्योंकि वो चाहते थे कि अपने जन्मभूमि पे ही रहें और उन्होंने वहां पर लोगों की सेवा भी की। लेकिन आतंकियों को वो चीज रास नहीं आई, उनकी हत्या कर दी और उसके बाद एक ड्राइवर की हत्या की। फिर वहीं शुक्रवार को सब लोगों से पूछताछ करने के बाद, जो श्रीनगर के सफा कदल में एक हायर सेकेंडरी स्कूल था, उसमें एक प्रिंसिपल थी महिला, उनकी हत्या कर दी। वो सिख समाज से बिलोंग करती थी और जो दीपक चंद थे वो हिंदू समाज से बिलोंग करते थे, उनकी हत्या कर दी। तो उसके बाद जिस तरह से कहा जाए कि आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे थे, उसको लेकर सरकार के माथे पर पसीना आना लाजमी था और यही वजह है कि उनको सरकार को बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ा। और तभी गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा, उनको दिल्ली तलब किया और वहां पर उनके साथ कल मीटिंग हुई है। उसके बाद तक एक्शन लिया गया है। घाटी के अंदर ताबड़तोड़ छापे जो हैं वो मारे जा रहे हैं। 500 से ज्यादा संदिग्ध जो हैं उनको पकड़ा गया है। वहीं गांदरबल से 45, शोपियां से 40, बड़गाम से 30 और अनंतनाग से बीजबिहारा से भी कई संदिग्ध उठाए गए हैं, जिनके ऊपर शक है कि ये पत्थरबाजी और ओवरग्राउंड वर्कर हो सकते हैं। उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। वहीं जमायते इस्लामी और तहरीक हुर्रियत के जो से जुड़े कैडर जितने भी हैं उनके ऊपर भी पैनी नजर बनाई गई है, क्योंकि जो आईबी की हम कहे कि एक आईबी के अधिकारियों ने वहां पर पूरी पैनी नजर बना रखी है। सुरक्षा बल उनके ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि उनकी गतिविधियां कैसी हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही थी तो शांति प्रक्रिया जो है उसको कहीं ना कहीं धक्का लग रहा था, उसको ठेस पहुंच रही थी। यही वजह है कि सरकार ने अब एक्शन लेते हुए कम से कम 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। जी रविंद्र, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद काफी पार्टियों ने इसका विरोध किया था, काफी लोगों ने इसका विरोध किया था कि 370 क्यों हटाया गया। उसके बाद अब एक हफ्ते में
7 लोगों की हत्या का मामला सामने आ रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, कहीं ना कहीं 370 और 35 से जब केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने हटाया था, तो उनका साफ कहना था कि जब एक देश है, एक निशान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने यहाँ के हालातों को देखते हुए वहां से 35A और 370 को हटाया था। लेकिन उसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं उनको निशाने पे लेती रही हैं। लेकिन इसी बीच घाटी के अंदर शांति प्रक्रिया और खास करके कहा जाए तो जिस तरह से विकास किया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाने की कोशिशें जो हैं आतंकवाद की तरफ से की जा रही थी। कश्मीर पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका थे, वो लगातार परेशान थे। पाकिस्तान की सरकार जो है वो लगातार परेशान थी कि आखिरकार किस प्रकार से घाटी के अंदर फिर से आतंकवाद को बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार कोशिशें उनकी जारी थी। यही वजह है कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद से फिर जो लॉन्चिंग पैड है वो सक्रिय हो गए थे और आतंकियों की हालांकि सीज फायर जारी है, लेकिन उसी बीच पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए। ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी की कोशिशें जो हैं वो की जाती रही और LOC के ऊपर लगातार कोशिशें घुसपैठ की भी जारी रही, जिसमें कई आतंकी जो हैं वो मारे गए और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। लेकिन ये सब चीजें दर्शाती हैं कि घाटी के अंदर पाकिस्तान नहीं चाहता है कि शांति प्रक्रिया बनी रहे, क्योंकि उसकी रोटियां इसी वजह से चलती हैं। तो इसी को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने एक कड़ा कदम लिया है, जिसके चलते 500 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिनके ऊपर शक थे कि ये ओवरग्राउंड वर्कर हो सकते हैं, जो पत्थरबाज थे, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ हो सकता है और कौन संगठन जो है वो शामिल है। यही वजह है कि अब सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी करके 500 से ज्यादा संदिग्धों को जो है वो हिरासत में लिया गया है। जी, अभी तक जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल था रविंद्र, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक हफ्ते में 7 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है, ये अचानक से ये क्या हो गया जम्मू कश्मीर में कि लगातार 7 लोगों की हत्या का मामला सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के जो आका हैं वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में शांति बनी रहे, क्योंकि उनकी रोटियां इसी वजह से सिक रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो दर्शा रहे हैं कि कश्मीर के अंदर हालात जो है वो सामान्य नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी देशों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी फैक्ट्रियां चलती हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका हैं उन्होंने साफ कहा है कि हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाओ, गोली चलाओ, टारगेट किलिंग करो और वहां से रफू चक्कर हो जाओ। लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते कल भी जिस तरह से कहा जाए कुलगाम के अंदर सुरक्षा बलों के ऊपर हमला हुआ और उसी समय एनकाउंटर भी शुरू हुआ है, जिसमें एक आतंकी को जो है वो मार गिराया। हालांकि उसमें 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए, लेकिन उससे पहले भी एक आतंकी इसी तरह से हमला हुआ, उसमें भी एक आतंकी जो है वो मारा गया और बाकी के वहां से भाग जाने में सफल रहे। लेकिन ये सब चीजें दर्शाती हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर में जो आतंकी बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर शांति प्रक्रिया बहाल हो। जो कश्मीर घाटी के अंदर खास करके मैं आपको बताऊं 90 के दशक में जिस तरह से आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था, उस समय वहां पर हिंदुओं को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा था। यही वजह है कि कश्मीर घाटी में जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने पलायन करना बेहतर समझा और अब उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उनकी जमीनें हथिया ली गई थी, जहां कहा जाए कि उनको जबरदस्ती वहां से उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उनको वापस दिला रही थी। ये सब चीजें जो हैं आतंकवाद को हजम नहीं हो रही थी, जिसके चलते ये वारदातें जो हैं वो देखने को सामने आई हैं। हालांकि सरकार इस पर पूरी तरह से कहा जाए पूरी तरह से कड़ा एक्शन जो है वो ले रही है और आज ही उसने 500 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। धन्यवाद रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरे कश्मीर में 570 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक हफ्ते में 7 लोगों की हत्या के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की
हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।